Good morning, students. I'm your teacher for today's lecture, and today's topic is linear inequalities. All right. Now, this is one thing, linear inequalities, which we use in many chapters. इसका बेशक आपका अलग से क्वेश्चन कंपटीशन में नहीं भी आए, but we use linear inequalities in solving questions like on functions, application of derivatives, quadratic equations, and in many other chapters. और सिर्फ linear inequalities नहीं करनी है हमें. We will be doing a whole lot of variety like quadratic equations, quadratic inequalities, rational inequalities, फिर modulus की inequalities, log की inequalities, square root की inequalities. So all these varieties we are going to do. तो सबसे पहले हम लीनियर इनइक्वालिटीज ही डिस्कस करेंगे. उसके लिए वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी द रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज. तो इन रूल्स के बेसिस पे ही हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे. अब देखो, जो सबसे पहला रूल है वो हमारा ये होगा कि अगर मेरे पास है x ग्रेटर देन y, सपोज दो नंबर्स हैं x एंड y, x ग्रेटर देन y है और k इज एनी रियल नंबर. k हमारा कोई भी रियल नंबर है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. तो अगर हम दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम. ऑलराइट, सो देन x plus k will be greater than y plus k. Is it all right? तो हमेशा सेम नंबर ऐड करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड रूल. इफ आई हैव x ग्रेटर देन y and again k is any real number, so I write k is any real number. अब फिर से अगर मैं k को सब्ट्रैक्ट करती हूं दोनों तरफ, देन ऑल्सो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम. तो हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस के विल बी ग्रेटर देन y माइनस के. तो सेम क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम है. तीसरे रूल पे आते हैं. इफ x इज ग्रेटर देन y, इज इट ऑल राइट. अब अगर x मेरे पास ग्रेटर देन y है और k हमारे पास कोई रियल नंबर है, तो मैटर करेगा k पॉजिटिव है या k नेगेटिव है. अगर मेरे पास k पॉजिटिव रियल नंबर है और अगर मैं k से मल्टीप्लाई करती हूं दोनों इनइक्वालिटीज, सो इफ आई मल्टीप्लाई, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज गोइंग टू रिमेन द सेम. बट इफ k इज नेगेटिव एंड आई एम मल्टीप्लाइंग बाय k ऑन बोथ द साइड्स, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा. देखो, जैसे k इंटू एक्स किया और k नेगेटिव है, तो आई विल हैव k x विल बी लेस देन k y. इसको जैसे हम एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लाइक 2 इज ग्रेटर देन 1. इज इट ऑल राइट. मान लो 2 1 से बड़ा है और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी मान लो 2 से. तो अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड 4 हो गई, राइट साइड 2 हो गई, तो ऑब्वियसली 4 इज ग्रेटर देन 2, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज सेम. एंड on the other hand, if 2 is greater than 1, now if I multiply by minus 2, अगर मैंने minus 2 से multiply किया, then what will happen? Left side will be minus 4, right side will be minus 2. और हमें पता है कि minus 2 बड़ा है, तो you can see sign of inequality reverses. तो अगर negative quantity से multiply हुआ है तो sign of inequality reverse हो जाएगा. फोर्थ रूल पे चलते हैं बेटा. फोर्थ रूल है कि अगर मेरे पास है x greater than y, अगेन k पॉजिटिव है या k नेगेटिव है, उससे हमारा फर्क पड़ने वाला है इनइक्वालिटी पे. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिवाइड द इनइक्वालिटी बाय द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स. तो मेरे पास अगर x बाय k है तो x बाय k विल बी ग्रेटर देन y बाय k इफ k इज पॉजिटिव. बट इफ k इज नेगेटिव, देन x अपॉन k विल बी लेस देन y अपॉन k. Again we can see an example. For example, we have 4 greater than 2. Is it all right? Now if I divide by 2, अगर हम इसको बेटा 2 से डिवाइड करते हैं जो कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेफ्ट साइड इज 2, राइट साइड इज 1, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज सेम. बट इफ आई हैव 4 ग्रेटर देन 2 एंड आई एम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2, तब क्या होगा? जैसे लेफ्ट साइड हो जाएगी -2, राइट साइड है -1, वी नो दैट -1 इज ग्रेटर, सो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस. ऑलराइट, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम, नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. राइट, अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ रूल पे. फिफ्थ रूल की हमें जरूरत पड़ती है बेटा अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई फिक्स्ड कांस्टेंट है. इज इट ऑल राइट? व्हेन डिनोमिनेटर हैज अ फिक्स्ड कांस्टेंट,
तो अगर डिनोमिनेटर में आपके पास फिक्स, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में फिक्स्ड कांस्टेंट है तो वो जीरो तो हो नहीं सकता, तो या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर में पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं दोनों तरफ और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम। इसका मतलब ये है, मान लो मेरे पास है x अपॉन k इज ग्रेटर देन y अपॉन लैम्डा, और k और लैम्डा दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। If they are positive, then you can cross multiply. I will have x lambda will be greater than y times k. तो अगर डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। क्यों सेम रह रहा है? एक तरह से हमारे पास x लैम्डा कैसे आया, हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई किया है। वी हैव फॉर एग्जांपल k और लैम्डा में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एक तरह से हम k लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर k और लैम्डा पॉजिटिव है तो k इंटू लैम्डा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बेटा रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज। अब जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज की। तो सबसे पहले हम 4 बेसिक लीनियर इनइक्वालिटीज देखते हैं, देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। ऑलराइट, नाउ लेट अस राइट बेसिक लीनियर इनइक्वालिटीज। सो बेसिक लीनियर इनइक्वालिटीज। अब लीनियर का मतलब क्या हुआ? लीनियर का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी वेरिएबल है, यूजली हम x लेते हैं, y भी हो सकता है, कोई भी हम सिंबल ले सकते हैं, तो उसकी पावर 1 होगी। जैसे आपकी लीनियर इक्वेशन होती है, राइट, वी हैव पावर ऑफ x एज 1, सिमिलरली लीनियर इनइक्वालिटीज में पावर ऑफ x विल बी 1। अब सबसे पहली बेसिक लीनियर इनइक्वालिटी है हमारी, दैट इट विल बी ax प्लस b इज लेस देन 0 एंड a इज पॉजिटिव। इज इट ओके? ए हमारा बेटा पॉजिटिव है। अब देखो इसको हमने कैसे करना है। नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट। अब सबसे पहला हमारा काम ये होगा, b को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ax इज लेस देन माइनस b। b को राइट साइड ले जाने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि एक तरह से वी हैव एडेड माइनस b ऑन बोथ द साइड्स, या ये कह लो b को सब्ट्रैक्ट किया है दोनों तरफ। अब देखो डिवीजन में फर्क पड़ता है ना। अब हमने a पॉजिटिव लिया हुआ है, नाउ व्हेन वी डिवाइड बाय a तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, हमारे पास आ जाएगा x इज लेस देन माइनस बी अपॉन ए। तो x माइनस बी अपॉन ए से छोटा हो गया। अब ये तो हो गया इनइक्वालिटी फॉर्म में आंसर। अब इसको हम नंबर लाइन में या फिर इंटरवल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। नाउ लेट मी टेक नंबर लाइन। सपोज यहां पे हमारे पास आया माइनस बी अपॉन ए। अब एक तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, दैट मींस x इज नॉट इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो वी पुट अ ब्लैंक सर्कल विच इंडिकेट्स कि ये पॉइंट एक्सक्लूड करना है। इसके अलावा x नेगेटिव है तो हम पीछे जाएंगे, कहां तक जाएंगे? माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इंटरवल फॉर्म में। हम कहेंगे x बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस बी अपॉन ए ओपन इंटरवल। एक तो इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे बाय डिफॉल्ट वी पुट ओपन इंटरवल बिकॉज दीज आर जस्ट सिंबल्स, दे डू नॉट इंडिकेट एनी पर्टिकुलर वैल्यू। और माइनस बी अपॉन ए पे ओपन इंटरवल क्यों लिया है? क्योंकि वो पॉइंट एक्सक्लूड करना है, तो अगर एक्सक्लूड करना है तो ओपन इंटरवल। ऑलराइट, तो ये पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया, जो कि थी हमारी ax प्लस b इज लेस देन 0। नाउ लेट मी टेक सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटी। सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटी हम ये लेंगे, ax प्लस b इज लेस देन और इक्वल टू 0 और a हमारा पॉजिटिव है। नाउ व्हाट वी डू, अगेन जैसे लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इक्वेशंस आप सॉल्व करते हो, x वाली टर्म्स एक तरफ रखते हैं, तो वी कैन राइट इट एज ax इज लेस देन और इक्वल टू माइनस b। एक तरह से माइनस b हमने ऐड कर दिया। अब क्योंकि a पॉजिटिव है, सो व्हेन वी डिवाइड बाय a, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज गोइंग टू रिमेन द सेम। तो आई हैव x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस b अपॉन a। तो ये इनइक्वालिटी फॉर्म में सोल्यूशन है। अगेन इसको नंबर लाइन पे देखो, नंबर लाइन पे अगर हम लेते हैं बेटा तो क्या आ जाएगा? यहां पे जैसे नंबर लाइन पे कोई भी आपका नंबर है माइनस बी अपॉन ए। अब x इक्वल टू है माइनस बी अपॉन ए के, तो माइनस बी अपॉन ए पे लेंगे हम डार्क सर्कल। डार्क सर्कल का मतलब कि वो पॉइंट इंक्लूड करना है, और ब्लैंक सर्कल का मतलब वो पॉइंट एक्सक्लूड करना है। अब एक तो x इक्वल है देखो माइनस बी अपॉन ए के, उसके अलावा x हमारा क्या है? लेस देन माइनस बी अपॉन ए है। तो पीछे जाएंगे, और पीछे कहां तक जाएंगे हम? माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये नंबर लाइन पे डिपिक्शन हो गई सॉल्यूशन की।
अब इसको इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -b अपॉन a क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो ये इंटरवल फॉर्म में हमारा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। राइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड इनइक्वालिटी। थर्ड इनइक्वालिटी जो हम लेने वाले हैं दैट वुड बी ax प्लस b इज ग्रेटर देन 0 और a क्या है, पॉजिटिव है बेटा, a इज पॉजिटिव। अब नाउ लेट अस अगेन सॉल्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक b ऑन द अदर साइड, तो ax इज ग्रेटर देन -b। नाउ वी डिवाइड बाय a। Since a is positive, so sign of inequality will remain same. तो I have x is greater than -b upon a. तो नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करना है हमने, -b अपॉन a जहां भी आएगा वो हमने ले लिया। अब अगेन देखो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मीन्स कि x इज नॉट इक्वल टू -b अपॉन a, तो उस पे हमारा ब्लैंक सर्कल आ जाएगा। And x is greater than that, so we go towards the right up to infinity. So how do we write the solution in the interval form? We will say x belongs to open interval -b upon a to infinity. तो ये हमारा solution हो गया इस inequality का, linear का, which was ax plus b greater than 0 and a is positive. All right. Now let us take the fourth basic linear inequality. Fourth लेते हैं। फोर्थ वुड बी कि ax प्लस b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और a क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, अगेन लेट अस सॉल्व इट नाउ। वी हैव ax ग्रेटर देन और इक्वल टू -b एज वी हैव डन अर्लियर। नाउ वी डिवाइड बाय a। सिंस a इज पॉजिटिव, सो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज गोइंग टू रिमेन सेम। सो आई हैव x ग्रेटर देन और इक्वल टू -b अपॉन a। ये सॉल्यूशन आएगा। अब इसको फिर से नंबर लाइन पे और इंटरवल फॉर्म में। नाउ लेट अस टेक द नंबर लाइन। आई हैव -b अपॉन a। ठीक है, अब क्या करना है, एक तो x देखो इक्वल है तो दैट मीन्स डार्क सर्कल, जैसे मैंने बताया था डार्क सर्कल मतलब दैट पॉइंट इज टू बी टेकन। उसके अलावा x इज ग्रेटर देन दैट, तो राइट साइड पे जाएंगे और राइट साइड पे कहां तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो इंटरवल फॉर्म में सॉल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -b अपॉन a से लेकर इन्फिनिटी। तो इस लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तो चार बेसिक हमने लीनियर इनइक्वालिटीज कर ली। अब आप कहोगे कि मैम हर बारी हमने a पॉजिटिव लिया है, जरूरी थोड़ी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। यस, अगर a नेगेटिव होगा तो जब हम नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे बेटा तो वी विल चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड बेसिक इनइक्वालिटीज हैं, इसलिए मैंने a पॉजिटिव लिया है। नाउ व्हेन वी डू द क्वेश्चंस इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम कोफिशिएंट ऑफ x विल बी पॉजिटिव, एज यू विल सी इन द क्वेश्चंस। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब देखो पहला क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। एज यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्या लिखा है, सेट ऑफ सोल्यूशन फॉर x प्लस 5 -7 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x प्लस 9। ये पहली इनइक्वालिटी है। यहाँ पे दो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं। सेकेंड है 2 इंटू x माइनस 3 -7 इंटू x प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 9। इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, जब एक से ज्यादा होती हैं बेटा। ऑलराइट, तो क्या करना होता है, बहुत सिंपल है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे एंड वी विल टेक द कॉमन सॉल्यूशन। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन नाउ। ऑलराइट, तो मैं सबसे पहले पहली वाली इनइक्वालिटी लिख रही हूं जो कि है x प्लस 5 -7 इंटू x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x प्लस 9। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑब्वियसली टर्म्स इन्वॉल्विंग x वी विल कीप ऑन वन साइड। तो I have x plus 5 minus 7x plus 14 is greater than or equal to 4x plus 9। ठीक है, x वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। तो x minus 7x minus 4x सारी लेफ्ट साइड पे कर ली, आप चाहो तो सारी राइट साइड पे भी कर सकते हो। नाउ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 minus 5 and minus 14। अब लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं। minus 6x minus 4x minus 10x and this is 9 minus 5 4 minus 14 is minus 10। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे यहां पे माइनस माइनस आ गया है इक्वेशन में, तो आप माइनस माइनस कैंसिल कर देते हो ना। इनइक्वालिटी में कभी भी ये कैंसिल नहीं करना। क्यों नहीं करना, इसका रीजन देखो। जैसे मान लो हमारे पास है -2 और -1, हमें सबको पता है कि -1 इज ग्रेटर देन -2।
सपोज हमने माइनस माइनस कैंसिल कर दिया यहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 इज लेस देन 1, विच इज रॉन्ग। तो कभी भी नेगेटिव साइन इनइक्वालिटी में दोनों तरफ कैंसिल नहीं करते। तो हमें करना क्या चाहिए था, जैसे -2 लेस देन -1 है, माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते मल्टीप्लाई बाय -1, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता, तो हमारे पास आ जाता 2 ग्रेटर देन 1, विच इज करेक्ट। ऑलराइट, सो वी नेवर कैंसल माइनस साइन इन एनी इनइक्वालिटी। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय -10, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी जो है वो उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1, राइट। तो ये हमारे पास देखो सोल्यूशन हो गया फर्स्ट इनइक्वालिटी का कि x इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब सेकेंड लिखते हैं। सेकेंड इनइक्वालिटी देखो क्या है, 2 टाइम्स x minus 3. So 2 times x minus 3, then we have -7 into x plus 5, right? And then less than or equal to 3x minus 9. This is the second inequality. Again same method, we collect the terms involving x, but first we open the brackets. So 2x minus 6 minus 7x minus 35 less than equal to 3x minus 9. x वाली टर्म्स बेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये 2x माइनस 7x माइनस 3x इज लेस देन और इक्वल टू -9 प्लस 6 प्लस 35. गॉट इट? नाउ लेट अस सॉल्व. आई हैव दिस एज -5x माइनस 3x माइनस 8x लेस देन और इक्वल टू 35 माइनस 3 वुड बी 32. अब फिर से x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो मुझे -8 हटाना है टू फाइंड x, तो आई विल डिवाइड बाय -8 एंड सिंस इट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. तो करते हैं इसको आगे. तो हमारे पास आ गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4. ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारा रिवर्स हो गया बेटा. तो ये सेकेंड इनइक्वालिटी का हमारा सोल्यूशन है. अब पहली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आप देख रहे हो x लेस देन इक्वल टू 1 है, फिर है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4. अब हमें ऐसे x चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड कॉमन सोल्यूशन. इज इट ओके? तो कॉमन सोल्यूशन देखो कैसे निकलेगा. तो नाउ लेट अस फाइंड कॉमन सोल्यूशन. अब किन दो नंबर्स की बात हो रही है, 1 और -4 की. तो नंबर लाइन पे -4 पहले आएगा और 1 बाद में आएगा. अब देखो पहली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन ये था ना, x लेस देन इक्वल टू -1. तो प्लॉट करते हैं. इक्वल टू 1 अलाउड है तो हम डार्क सर्कल लेंगे, और x लेस देन और इक्वल टू 1 है तो पीछे की तरफ जाओगे टिल -इंफिनिटी. सेकेंड इनइक्वालिटी जब होती है ना तो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेते हैं. अगर अलग अलग इनइक्वालिटीज हैं, वी कीप राइटिंग द सॉल्यूशंस एट डिफरेंट लेवल्स एंड देन वी टेक जिसके ऊपर सारी लाइंस आ रही हैं तो वो कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा. अब जैसे x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 है, -4 के ऊपर डार्क सर्कल और x उससे बड़ा है, और ये कहां तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक. अब वो पॉइंट्स कौन से हैं जिनके ऊपर डबल लाइन है, -4 से 1. तो सोल्यूशन विल बी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -4 to 1. सो दिस इज द सोल्यूशन. ठीक है, ये हमारा बेटा सोल्यूशन हो गया फाइनल इस इनइक्वालिटी का कि x इज बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल -4 to 1. लेट अस चेक दी ऑप्शन. कौन सी ऑप्शन ट्रू है चेक कर लेते हैं. क्लोज्ड इंटरवल -4 to 1, एज यू कैन सी ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट. तो सिंपल लीनियर इनइक्वालिटी हमने सॉल्व करी. Let us do one more question on linear inequality. Now look at the next question on your screen. क्या क्वेश्चन एक बारी पढ़ लेते हैं अच्छी तरह. 2 times 2x plus 3 minus 10 is strictly less than 6 into x minus 2. और सेकेंड इनइक्वालिटी है 2x minus 3 by 4 plus 6 greater than or equal to 2 plus 4x upon 3. Again you can see दो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, दोनों को बेटा अलग अलग सॉल्व करेंगे तो और फिर उनका लेंगे हम कॉमन सोल्यूशन. तो लेट अस नाउ राइट द सोल्यूशन. सबसे पहले फर्स्ट वाली देखो, 2 into 2x plus 3 minus 10 is less than 6 into x minus 2. पहले इसको सॉल्व करते हैं. तो ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को. तो आई हैव 4x प्लस 3 2 6 माइनस 10 इज लेस देन 6x माइनस 12. इतना ठीक है. कलेक्ट द टर्म्स इन्वॉल्विंग x ऑन वन साइड. तो 4x माइनस 6x इज लेस देन माइनस 12. ये 6 माइनस 10 माइनस 4 है, राइट साइड पे लेके जाओ, प्लस 4 हो जाएगा. गॉट इट.
ये हो गया. अब -2x is less than -8. अब again remember we are not supposed to cancel minus sign on both sides. So what are we going to do? We are going to divide by -2. तो -2 से हम डिवाइड करेंगे. नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. तो दिस इज द सॉल्यूशन for the first inequality, that x is greater than x is strictly greater than 4. Strict inequality थी तो x is strictly greater than 4. अब हम लिखते हैं देखो सेकेंड इनइक्वालिटी. सेकेंड क्या है? 2x minus 3 upon 4. 2x minus 3 upon 4. फिर आगे है बेटा +6 is greater than or equal to 2 plus 4x and divided by 3. यही था. एक बारी लेटेस्ट क्रॉस चेक. 2x minus 3 by 4 plus 6 is greater than or equal to 2 plus 4x upon 3. अब इसमें भी आप चाहो तो पहले एलसीएम ले सकते हो या पहले x वाली टर्म्स एक तरफ कर लो. बोथ द मेथड्स आर करेक्ट, राइट? तो x वाली टर्म्स पहले चाहे हम एक तरफ कंबाइन कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे. तो -4x upon 3 राइट साइड हो जाएगी 2 minus 6, राइट? नाउ लेट अस टेक एलसीएम. So I have 12 as the LCM. तो यहाँ पे आ गया 3 into 2x minus 3 and this is minus 16x and this is greater than or equal to -4. अब देखो -4 का मतलब है -4 upon 1. रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर दोनों के डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव हैं. तो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव हैं तो वी कैन इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे तो यही आ जाएगा 3 2 6x -9 -16x. यहाँ पे आ जाएगा -48, राइट? बिकॉज डिनोमिनेटर्स वर पॉजिटिव सो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. अब देखो यहाँ पे ये हो गया -10x. 9 को उधर ले जाते हैं. -48 + 9 तो क्या आ गया? -10x is greater than or equal to -39. Again minus sign on both the sides. Do not cancel it. We divide by -10. -10 से हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया? साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होगा. x is less than or equal to 39 by 10, that is 3.9. So this is the solution for the second inequality. Is it okay? तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा सेकेंड इनइक्वालिटी का कि x is less than or equal to 3.9. अब फिर से क्या करना है? कॉमन सोल्यूशन लेंगे. वो वाले x चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं. तो लेट मी राइट कॉमन सोल्यूशन. ठीक है. अब देखो कॉमन सोल्यूशन कैसे आएगा हमारा, किन नंबर्स की बात हो रही है? पहली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन था x इज ग्रेटर देन 4, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4. फिर लेस देन और इक्वल टू 3.9. ऑब्वियसली 3.9 छोटा है, 4 बड़ा है. पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी का प्लॉट कर लेते हैं. उसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी तो 4 पे आएगा ब्लैंक सर्कल और x 4 से बड़ा था स्ट्रिक्टली तो आई हैव दिस रीजन. ऑलराइट. फिर x लेस देन इक्वल टू 3.9 नेक्स्ट इनइक्वालिटी है तो अगले लेवल पे उसको प्लॉट करो. तो 3.9 के इक्वल है x बेटा और उससे छोटा है तो पीछे गए. अब कॉमन सोल्यूशन क्या था जिसके ऊपर डबल लाइन हो? इसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर डबल लाइन नहीं है. सो देयरफॉर इस इनइक्वालिटी का क्या सोल्यूशन होगा? नो सोल्यूशन. और यू कैन से दैट सोल्यूशन सेट इज एम्प्टी. राइट. तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं है जो दोनों को सॉल्व कर रही है. फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन. तो कौन सी ऑप्शन देखो हमारी करेक्ट हो गई? डी ऑप्शन. सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस डी, दैट इज नो सोल्यूशन. ठीक है. तो ये तो हो गया देखो लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में. अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज. ऑलराइट. सो लेट मी गिव द हेडिंग. अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज की. अब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हो है ना, तो उसमें हमारे पास x की पावर क्या होती है? 2 होती है. तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज. और कभी भी आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो यू कैन फैक्टराइज इट इनटू लीनियर फैक्टर्स. ऑलराइट. तो इसमें भी पहले हम बेसिक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे. अब सबसे पहली जो इनइक्वालिटी हम लेंगे दैट वुड बी x minus a into x minus b is less than 0, where let me take कि a जो है वो b से छोटा है. कोई भी दो नंबर्स होंगे, one will be lesser than the other, so let us suppose a is less than b.
नाउ व्हाट इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग इट? What we do is we take the roots. जैसे ये फैक्टराइज फॉर्म में है तो रूट्स क्या क्या होंगे? इसको 0 पुट करोगे एक रूट a आएगा, इसको 0 पुट करोगे तो दूसरा रूट b आएगा. सो वी प्लॉट द रूट्स ऑन द नंबर लाइन, पहला रूट a और दूसरा रूट b. अब पहले मेथड बता रही हूं क्या करना है. इसको हम कई बारी वेवी कर्व मेथड भी कह देते हैं. क्या बोलते हैं? वेवी कर्व मेथड. क्यों कहते हैं? आई विल टेल यू. अब जैसे दोनों फैक्टर्स में ना x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पहले ये इंश्योर करना है. इन फर्स्ट फैक्टर ऑल्सो यू कैन सी कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, सेकेंड में भी पॉजिटिव है. तो क्या करेंगे? राइट साइड से ऐसे साइन लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस. पूरी नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी तो राइट साइड से प्लस माइनस प्लस. अब इसमें क्या करना है? अब आप देखो कि जैसे आपके पास रूट्स हैं a और b बट प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, तो a और b पे हमारे पास आएंगे ब्लैंक सर्कल्स. वी कैन नॉट टेक a, वी कैन नॉट टेक b, क्योंकि अगर x a हो गया तो भी आपका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. a माइनस a 0, और अगर आपने x को b लिया तो b माइनस b 0 है, तो ब्लैंक सर्कल्स आ गए. अब देखो क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है, x इनइक्वालिटी क्या है? x माइनस a x माइनस b लेस देन 0, तो माइनस वाला जो रीजन है हमारा ये आंसर होगा. अभी मैं इसका रीजन बताती हूँ, है ना. तो माइनस वाला रीजन आंसर होगा, तो इसको हम इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल a टू b. तो पहली जो हमारी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है बेटा, उसका सोल्यूशन ये हो गया. अब रीजन समझते हैं कि क्यों हमने ये किया. अब नोटिस करो एक बात, यहां पे जैसे आपके पास ये जो प्रोडक्ट है ना, दिस वाज नेगेटिव. अब हम बोल रहे हैं x a और b के बीच में कुछ भी ले लो. सपोज मेरे पास x यहां है ना. वी आर सेइंग वी कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन a b दैट विल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी. रीजन क्या है? अगर x a और b के बीच में है तो x a से बड़ा है, तो इन दैट केस x माइनस a फैक्टर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. and x is lesser than b, तो x minus b will be negative. And we know that if one factor is positive, one is negative, तो जो प्रोडक्ट है हमारा x minus a x minus b वो क्या होगा? नेगेटिव. तो ऑब्वियसली ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई. ठीक है. और वेवी कर्व मेथड क्यों कहते हैं? कई बार ऐसे कर्व बना देते हैं. पॉजिटिव का मतलब कर्व ऊपर बना देते हैं, नेगेटिव का मतलब नीचे, फिर पॉजिटिव है तो ऊपर. तो जैसे वेवी कर्व होती है तो उस तरह से बनाइए. दो यू डू नॉट रिक्वायर टू मेक दैट कर्व एज सच. ठीक है, वो बनाने की जरूरत नहीं है. तो दैट इज वाई वी कॉल इट एज वेवी कर्व मेथड. तो फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया ये. अब लेते हैं सेकेंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. सेकेंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दैट वी आर गोइंग टू टेक वुड बी कि x माइनस a इंटू x माइनस b इज लेस देन और इक्वल टू 0 वेयर आई हैव a इज लेस देन b. अब फिर से मेथड देखो वही रहेगा सॉल्व करने का. सबसे पहले हम रूट्स लेंगे. जैसे पहला फैक्टर 0 पुट किया तो रूट a आ गया, दूसरा फैक्टर 0 पुट किया तो b आ गया. और नंबर लाइन पे आप देखो a छोटा है, ठीक है ना, और b बड़ा है, हमने लिया हुआ है. फिर से क्योंकि दोनों लीनियर फैक्टर्स में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. अब इक्वल टू 0 इज अलाउड, सो वी कैन टेक x एज इक्वल टू a बिकॉज a माइनस a 0 है, इक्वल टू 0 अलाउड है. इसी तरह x की वैल्यू b के इक्वल भी हो सकती है. अब या तो प्रोडक्ट इक्वल टू 0 था, लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा कि या तो लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है. तो लेस देन 0 कब होगा? फिर से जब ये माइनस वाला रीजन लेंगे. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? वी से x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a टू b. तो क्लोज्ड इंटरवल मींस पॉइंट इंक्लूडेड है. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. राइट, ये हो जाएगा. नाउ लेट अस टेक द थर्ड वन. थर्ड हमारी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आएगी कि x माइनस a इंटू x माइनस b इज ग्रेटर देन 0 वेयर a इज लेस देन b. ठीक है, ये तीसरी है. करने का मेथड देखो वही है. ठीक है, वंस वी गेट द हैंग ऑफ इट कि पहले रूट्स लेंगे तो पहले वाला फैक्टर 0 है a पे, दूसरे वाला फैक्टर 0 है b पे. अब a लेस देन b लिया है तो नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास पहले a आएगा और फिर हमारे पास आएगा b. अब क्या करना है देखो फिर से, क्योंकि दोनों लीनियर फैक्टर्स में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट साइड से प्लस माइनस प्लस. ठीक है, तो ये प्लस माइनस और प्लस ले लिया.
अब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ना, तो x को आप a नहीं ले सकते, क्योंकि अगर x को a ले लिया a माइनस a 0 हो जाएगा, विच इज नॉट अलाउड। सिमिलरली x कैन नॉट बी टेकन एज b, तो दोनों पे हम डाल देते हैं ब्लैंक सर्कल्स। अब देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी यही है ना ग्रेटर देन 0, तो प्लस वाला रीजन लेंगे। अभी रीजन हम देखते हैं, तो ये वाला हम रीजन आंसर लेंगे। मतलब इसमें दो रीजन आंसर हैं, x जो है वो a से छोटी हर वैल्यू ले सकता है, पीछे माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हो, या फिर b से बड़ी कोई भी वैल्यू लेगा। दोनों ही केसेस में हमारा जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब सोल्यूशन लिखेंगे कैसे, पहले वो देखो कि वी विल राइट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर a तक जाना है, फिर गैप के बाद जब इंटरवल होता है तो वी जॉइन इट बाय यूनियन। यूनियन मीन्स और, आइदर x इज लेस देन a और x इज ग्रेटर देन b, तो और b से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये तो हो गया हमारा देखो सोल्यूशन। अभी मैं रीजन बताती हूं कि क्यों हमने प्लस वाला रीजन आंसर लिया है और क्यों दो रीजन्स हमारे आंसर आ रहे हैं, राइट। अब देखो ऑब्जर्व करो, वी आर सेइंग आइदर x इज लेस देन a, तो अगर x a से छोटा है तो इस केस में देखो क्या होगा, अगर x a से छोटा है, इस केस में हमारा x माइनस a नेगेटिव होगा, राइट, और x माइनस b भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज इफ x इज स्मॉलर देन a, x इज स्मॉलर देन b ऑल्सो। और जब दोनों फैक्टर्स नेगेटिव होते हैं बेटा, आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारी इनइक्वालिटी यही तो थी, देखो x माइनस है, x माइनस बी पॉजिटिव, तो जब भी x a से छोटा होगा, दोनों फैक्टर्स नेगेटिव हैं, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप x को b से बड़ा लेते हो, कहीं मान लो यहां लेते हो, तो उस केस में x इज ग्रेटर देन a, तो x माइनस a इज पॉजिटिव, और x b से भी बड़ा है तो दूसरा फैक्टर भी पॉजिटिव हो गया। और हमें पता है कि अगर दोनों पॉजिटिव हों तो भी प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑलराइट, सो देयरफॉर x कैन बी आइदर लेस देन a और ग्रेटर देन b। So solution is this, correct? Now let us move on to the fourth quadratic inequality. Fourth quadratic inequality देखो, x minus a into x minus b is greater than or equal to 0, where I have a is less than b. ठीक है, a b से छोटा है। अब फिर से करने का मेथड कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द रूट्स, x is less than a और x माइनस ए को 0 पुट किया, रूट a आ गया, x माइनस बी को 0 पुट किया, रूट b आ गया। अब देखो नंबर लाइन, छोटे वाला रूट पहले, बड़े वाला रूट बाद में। देन अगेन दोनों फैक्टर्स में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस प्लस। फिर अब इक्वल टू 0 अलाउड है, तो दैट मीन्स x वैल्यू a भी ले सकता है और b भी ले सकता है, बिकॉज a माइनस a 0, b माइनस b 0। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखो लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू है। इक्वल टू 0 तब होगा जब x इज आइदर a और b विच वी हैव टेकन। ग्रेटर देन 0 कब होगा, फिर से जब हम प्लस वाला रीजन आंसर लेंगे। तो पीछे जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक और आगे जाएंगे हम प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन लिखना कैसे है। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू a, क्योंकि a इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड इंटरवल आएगा। फिर यूनियन गैप के बाद है, b भी इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड इंटरवल, और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे तो आपको मैंने बता ही दिया है ना, ऑलवेज वी हैव ओपन इंटरवल। तो इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का हमारा सोल्यूशन ये हो गया, राइट, दिस इज द सोल्यूशन। तो दीज आर द 4 बेसिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, राइट। Now let us do some questions based on them. तो इन 4 क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को ध्यान में रखते हुए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लेट मी मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। ऑलराइट, अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, लेट अस सी। द मिडल पॉइंट ऑफ द इंटरवल इन विच x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि इसमें हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो कैसी है, क्वाड्रेटिक, x की पावर 2 है ना। ठीक है, तो क्या है देखो, x स्क्वायर, राइट, प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब आप कहोगे रूट x का स्क्वायर तो x ही होता है, तो क्या ये इनइक्वालिटी बिल्कुल इसके जैसी है, क्या ये सेम है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0? आर दीज टू सेम और देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन देम? अब देखो डिफरेंस क्या है, इस केस में आपका ये x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहां पे x आपका रूट के अंदर है,
बिकॉज वी आर डीलिंग इन रियल नंबर्स, तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहां पे हमारे पास एक कंडीशन आएगी कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जब हम फाइनल सॉल्यूशन लेंगे विल हैव टू टेक दिस अंडर कंसिडरेशन, जबकि दूसरी वाली में x कोई भी रियल नंबर होता हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते। सो दीज टू इनइक्वालिटीज आर नॉट सेम, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। तो हमें पहली वाली सॉल्व करनी है, तो लेट अस सॉल्व इट। कंडीशन तो हमने ले ली, अब एक बार आपने कंडीशन ले ली तो सेकंड अब आप ये ले सकते हो कि इसका मतलब अब यही हो गया, ठीक है। वंस यू हैव टेकन द कंडीशन देन अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर वी कैन राइट x। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं क्योंकि हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो लेट अस स्प्लिट द मिडिल टर्म, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखो इसको फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन है, x प्लस 3, फिर -1 कॉमन लो, x प्लस 3 और लेस देन और इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेते हैं, तो आई हैव x प्लस 3 कॉमन, आई एम लेफ्ट विथ x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखो ये जानी बेचानी बन गई ना क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो अभी हमने स्टैंडर्ड ली थी, तो इसको अब नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना था, रूट्स क्या क्या हैं, -3 है रूट और 1 है, तो नंबर लाइन पे याद है ना, छोटे वाला रूट पहले प्लॉट करना है, बड़े वाला बाद में, तो पहले आएगा आपका -3 फिर आएगा 1। अब इनइक्वालिटी में ऑब्जर्व करो लेस देन और इक्वल टू 0 है, मतलब इक्वल टू 0 अलाउड है, तो फैक्टर्स कैन बी 0, तो -3 पे भी डार्क सर्कल और 1 पे भी डार्क सर्कल, मींस दीज पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। उसके अलावा प्लस माइनस और प्लस। अब लेस देन है तो माइनस वाला रीजन आंसर लेंगे, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन अब लेना है। अब देखो याद है ना साथ में कंडीशन थी हमारी क्या, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहां पे जैसे 0 आएगा तो एक कंडीशन साथ में लेनी है कि x 0 या 0 से बड़ा है, ये कंडीशन साथ में लेनी है। यही फर्क है इसमें और ये दूसरी वाली इनइक्वालिटी में, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट वन एंड दिस वन। उसमें हम सिर्फ वही आंसर लेते हैं। अब देखो कॉमन सोल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग कर रहा है यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, इज इट ओके, इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है जिसके ऊपर डबल लाइन है। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा कि फाइंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द इंटरवल फॉर विच द इनइक्वालिटी होल्ड्स। तो इंटरवल का मिडिल पॉइंट कैसे लेते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड, सो इस इंटरवल का मिडिल पॉइंट विल बी इक्वल टू 0 + 1/2, दैट इज इक्वल टू हाफ, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस इनइक्वालिटी का। Now let us see which option is correct. As you can see, A option will be correct, right? So A option is correct. Now let us move on to one more question on quadratic inequalities, right? तो करना वही होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको जो भी quadratic inequality ली है बेटा, सबसे पहले तो एक तो ये इंश्योर कर लो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, उससे ऑटोमेटिकली जो दो फैक्टर्स आते हैं ना उनमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाता है। इज इट ऑल राइट? सो ये अगर हमने इंश्योर कर लिया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो फिर दोनों फैक्टर्स में एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हम इजीली ये प्लस माइनस प्लस ले सकते हैं राइट साइड से, ठीक है ना। तो ऑलवेज इंश्योर दैट अगर नेगेटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई कर लो, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, राइट। और फैक्टराइज करके फिर वही जो हमने स्टैंडर्ड इनइक्वालिटीज करी हैं क्वाड्रेटिक, उनके हिसाब से चलना है एंड वी हैव टू राइट द सॉल्यूशन, करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। Look at this question now. Question number 4. इसमें है if x square plus 6x minus 27 is strictly greater than 0, और फिर है x square minus 3x minus 4 is strictly less than 0. ठीक है, तो अब दो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हैं, तो जैसे हम लीनियर में कर रहे थे, दिस इज सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। तो क्या करोगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर लेंगे उनका कॉमन सोल्यूशन। तो लेट अस बिगिन। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब पहली इनइक्वालिटी ले रही हूं मैं, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इज ग्रेटर देन 0। अब सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, ये हमने इंश्योर करना है। उसके अलावा आप स्प्लिट द मिडिल टर्म टू फैक्टराइज, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27 इज ग्रेटर देन 0। पहली दो टर्म्स में देखो x कॉमन है,
तो x प्लस 9, ठीक है। फिर -3 कॉमन ले लो, तो ये हो गया x प्लस 9 और ये हो गया ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, राइट। क्या कॉमन है? x प्लस 9 कॉमन है, देन वी हैव x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब हम रूट्स लेते हैं इसके, तो आई हैव रूट एज -9 और दूसरा रूट कितना है? 3, ठीक है। अब नंबर लाइन पे देखो पहले कौन सा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू हैव -9 एंड देन वी आर गोइंग टू हैव 3। फिर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो x कैनॉट टेक वैल्यू -9 और 3, तो उनके ऊपर आएंगे हमारे ब्लैंक सर्कल्स, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो प्लस वाला रीजन आंसर लेंगे, तो ये और ये हमारा आंसर हो गया। अब नंबर इंटरवल फॉर्म में इसको लिखते हैं, तो हाउ डू वी राइट द सॉल्यूशन इन द इंटरवल फॉर्म फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी? माइनस ये पीछे जा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी तक, राइट, और आगे कहां तक गए? प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से हम जा रहे हैं -9 और यूनियन, फिर उसके बाद आपने 3 to जाना है इन्फिनिटी, ये, तो दिस विल बी द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो थी उसका सॉल्यूशन हमारा ये आ गया, ठीक है। अब दूसरी लेते हैं, लेट अस टेक द सेकेंड वन। x square minus 3x minus 4 is strictly less than 0. तो x square minus 3x minus 4, ठीक है, और क्या दिया है देखो आगे क्वेश्चन में, is strictly less than 0. तो ये strictly less than 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगेन पहले हमने देखा x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, नाउ वी कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो इट कैन बी रिटर्न एज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इज लेस देन 0, ठीक हो गया। पहली दो टर्म्स में x कॉमन ले लो, तो x माइनस 4, फिर 1 कॉमन लो, x माइनस 4 लेस देन 0। अब फैक्टराइज कर लेते हैं, x माइनस 4 इज कॉमन, x प्लस 1 इज लेस देन 0, ठीक है। तो ये हमारी वही नोन फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक वाली। अब इसके रूट्स लेते हैं बेटा, पहला फैक्टर 0 पुट करेंगे तो आएगा 4, और सेकेंड फैक्टर इफ यू पुट एज 0 वी गेट -1। तो नंबर लाइन पे आ जाओ। अब -1 पहले आएगा, 4 आपका बाद में आएगा। अब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो x कैनॉट टेक वैल्यू -1, x कैनॉट टेक वैल्यू 4, तो ब्लैंक सर्कल्स, देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो इनइक्वालिटी में लेस देन 0 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, तो नेगेटिव मतलब माइनस वाला रीजन आंसर है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 4। तो ये होगा हमारा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, ठीक है, ये आंसर आ गया बेटा, दिस इज द सॉल्यूशन। अब दोनों थी ना, अब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लेना है, वही फाइनल आंसर होगा। तो लेट मी टेक द कॉमन सॉल्यूशन। नंबर लाइन लेते हैं। नाउ अब देखो किन नंबर्स की बात हो रही है। फर्स्ट इनइक्वालिटी में बात हो रही थी देखो सॉल्यूशन में -9 और 3 की, यहां पे किसकी बात हो रही है? -4 और 1। सो वी आर टॉकिंग अबाउट -9, 3, -1 एंड 4। तो इन चारों नंबर्स को ऑर्डर वाइज वी आर गोइंग टू प्लॉट ऑन दी नंबर लाइन। तो ये हो गया -9, फिर क्या आएगा देखो -1, फिर 3 एंड देन 4। इज इट ओके? अब फर्स्ट इनइक्वालिटी थी कि आइदर x इज लेस देन -9 और ग्रेटर देन 3, तो इसको प्लॉट कर देते हैं। तो -9 से या तो x छोटा था या 3 से बड़ा था, ठीक है। अब सेकेंड इनइक्वालिटी अगले लेवल पे प्लॉट करेंगे, तो x है -1 से लेकर 4, तो -1 से लेकर 4। ये नाउ कॉमन सॉल्यूशन इज जिसके ऊपर डबल लाइन आएगी, तो 3 to 4, मतलब या तो आप इनइक्वालिटी फॉर्म में भी लिख सकते हो कि x लाई करता है बिटवीन 3 to 4, और इन इंटरवल फॉर्म वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 4। तो आंसर इफ यू वांट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आप टिक कर सकते हो, है ना। इनइक्वालिटी फॉर्म में भी आंसर ऑप्शंस हो सकती हैं, या फिर आपकी इंटरवल फॉर्म में भी आंसर हो सकता है। लेट अस चेक द आंसर। So as you can see, this was the question. So you can see C option will be correct, that x lies between 3 to 4. Clear हो गया बेटा? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन ऑन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज।
अब हमने कर ली लीनियर इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज. नाउ लेट अस मूव ऑन टू रैशनल इनइक्वालिटीज. अब हम बात करते हैं रैशनल इनइक्वालिटीज की. ठीक है, तो लेट अस मूव ऑन टू दिस. रैशनल इनइक्वालिटीज में भी हम पहले स्टैंडर्ड रैशनल इनइक्वालिटीज लेते हैं. तो पहली इनइक्वालिटी जो हम लेंगे बेटा, दैट वुड बी इक्वल टू कि x माइनस a अपॉन x माइनस b इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, वेयर अगेन a इज लेस देन b. अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा. न्यूमिरेटर कहां पे 0 है? a पे. और डिनोमिनेटर कहां पे 0 है? b पे. अब एक तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता, यू नो दैट, तो b को नहीं लेना, यहां पे ब्लैंक सर्कल आएगा. स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो x कैनॉट बी इक्वल टू a, तो x पे भी हम ब्लैंक सर्कल लेंगे, उसको नहीं लेना. तो आप क्या करोगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, पहले a आएगा फिर b आएगा और दोनों के ऊपर क्या आ गए? ब्लैंक सर्कल्स. रीजन मैंने आपको बता दिया. अब फिर से आप ये इंश्योर करो कि ऊपर नीचे यू कैन ऑब्जर्व कि दोनों में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है. आप देख सकते हो न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ शुड हैव कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव. अगर ऐसा है तो हम प्लस माइनस प्लस फिर से साइन लगा देंगे. और क्योंकि इनइक्वालिटी में लेस देन 0 है तो माइनस वाला रीजन आंसर हो जाएगा. तो इसका भी सॉल्यूशन ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b. तो फर्स्ट रैशनल इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये है. ठीक है, अब देखो आप कहोगे ये क्यों लिया. नाउ लेट अस सी द रीजन बिहाइंड इट. इफ वी टेक x टू बी बिटवीन a एंड b, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में किया था ना, बिल्कुल वही सेम रीजन है कि अगर x a से b के बीच में है, देखो तो x a से बड़ा है तो आपका x माइनस a फैक्टर पॉजिटिव होगा, और x b से छोटा है तो x माइनस b क्या होगा? नेगेटिव. अब रेशो देखो, पिछली बार ये प्रोडक्ट देखा था ना, ऊपर पॉजिटिव हो नीचे नेगेटिव हो तो रेशो क्या होती है? नेगेटिव होती है. तो हमें नेगेटिव ही तो चाहिए यहाँ पे. इज इट ऑल राइट? सो दैट इज वाई वी हैव टेकन द रीजन बिटवीन a एंड b, जिसके ऊपर हमने माइनस का साइन लगाया था. राइट, लेट अस टेक नाउ द नेक्स्ट रैशनल इनइक्वालिटी. अगली हम ये लेते हैं x माइनस a अपॉन x माइनस b इज लेस देन और इक्वल टू 0, वेयर a इज लेस देन b. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. अब फिर से देखो नंबर लाइन पे क्या क्या लोगे. न्यूमिरेटर कहां पे 0 है? a पे. डिनोमिनेटर कहां पे 0 है? b पे. रिमेंबर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता तो इस पॉइंट को नहीं लेना. अब इक्वल टू 0 अलाउड है, ठीक है ना, तो इसका मतलब x माइनस a कैन बी इक्वल टू 0, तो x a हो सकता है, तो a पॉसिबल है. अब नंबर लाइन पे लो फिर से. नंबर लाइन पे पहले a आएगा और फिर हमारा आ गया b. a को लेना है तो a पे हमारा डार्क सर्कल, b को नहीं लेना, उस पे ब्लैंक सर्कल. फिर से ऊपर नीचे हमारे पास x के कोफिशिएंट्स क्या हैं? पॉजिटिव हैं. तो जब x के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव होंगे तो हम लेंगे प्लस माइनस प्लस. राइट, अब लेस देन 0 है, आइदर इट वाज इक्वल टू 0 या रेशो लेस देन 0, तो माइनस वाला रीजन आंसर. अब सोल्यूशन देखो क्या हो गया. हाउ डू वी राइट द सोल्यूशन कि x बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल a से लेकर ओपन इंटरवल b. तो सेकेंड रैशनल इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हमारा ये हो गया. ठीक है, क्यों बीच वाला रीजन लिया? उसका रीजन हमने देख ही लिया पीछे. बिकॉज एक फैक्टर ऊपर वाला न्यूमिरेटर हमारा क्या हो जाएगा? इफ यू टेक x बिटवीन a एंड b, इफ यू टेक x ओवर हेयर, देन न्यूमिरेटर विल बी what? Positive, denominator negative, so ratio will be negative. Right? Now let me take the third one. थर्ड रैशनल इनइक्वालिटी होगी x माइनस a अपॉन x माइनस b स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, वेयर a इज लेस देन b. ठीक है, अब देखो इसमें फिर से करने का तरीका क्या होगा. न्यूमिरेटर कहां पे 0 है? a पे. और डिनोमिनेटर कब 0 बन रहा है? b पे. अब डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता तो b को नहीं लेना, और अब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो न्यूमिरेटर भी 0 नहीं हो सकता तो a को भी नहीं लेंगे. तो नंबर लाइन पे बेटा प्लॉट करते हैं. फर्स्ट आई विल हैव a और फिर मेरे पास आएगा b. अब दोनों को नहीं लेना तो दोनों के ऊपर ब्लैंक सर्कल, एंड फिर से ऊपर नीचे x का कोफिशिएंट जो है हमारा क्या है? पॉजिटिव है. ठीक है ना, ये देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसीलिए हम साइन लगाएंगे प्लस माइनस प्लस. अब देखो इनइक्वालिटी क्या है? ग्रेटर देन 0, तो प्लस वाला रीजन आंसर लेना है, जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज. तो हाउ डू वी राइट द सॉल्यूशन? इन द इंटरवल फॉर्म.
उसको ऐसे लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू a और यूनियन b टू इन्फिनिटी, है ना, दोनों रीजन्स आंसर हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस रैशनल इनइक्वालिटी। अब रीजन देख लेते हैं कि ये वाला क्यों लिया है ना। आप ऑब्जर्व करो, अगर हम x को लेते a से छोटा, हमने कहा है ना आइदर x कैन बी स्मॉलर देन a या फिर x b से बड़ा हो सकता है। अब अगर x a से छोटा है ना तो आपका x माइनस a फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, देखो नेगेटिव, और x माइनस बी भी नेगेटिव होगा। अब रेशो लेनी है, अब आप देखो माइनस और माइनस होगा तो रेशो क्या होगी, पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और अगर हम x को यहाँ पे लेते हैं b से बड़ा, उस केस में देखो क्या होगा, इन दैट केस x माइनस a विल बी पॉजिटिव एंड x माइनस b विल बी पॉजिटिव। न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो तो रेशो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो रेशो पॉजिटिव हो जाएगी अगर x a से छोटा है या b से बड़ा। तो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन दीज टू। अब हम लेते हैं हमारी फोर्थ रैशनल इनइक्वालिटी। फोर्थ है देखो, x माइनस a अपॉन x माइनस b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वेयर a इज लेस देन b। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। लेट अस टेक द रूट्स नाउ। तो लुक एट न्यूमिरेटर। न्यूमिरेटर देखो, न्यूमिरेटर कहाँ पे 0 है, a पे, और डिनोमिनेटर b पे। अब डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता तो b को नहीं लेना, राइट। और न्यूमिरेटर हमारा इक्वल टू 0 अलाउड है, न्यूमिरेटर ले सकते हैं, तो वहां पे x कैन बी इक्वल टू a, x कैनॉट बी इक्वल टू b, x कैन बी इक्वल टू a। तो नंबर लाइन देखो फिर से, सपोज ये नंबर लाइन हो गई। अब आप देखो ये पहले a है और फिर क्या है, b है, ठीक है। तो अब इसमें फिर से a को लेना है बिकॉज न्यूमिरेटर इक्वल टू 0 हमारा अलाउड है, तो a को ले सकते हैं, a पे आएगा हमारा डार्क सर्कल, b को नहीं लेना, उस पे ब्लैंक सर्कल। और क्या करना है देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। क्यों लिया हमने, पहले इंश्योर किया कि ऊपर नीचे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, राइट। अब ग्रेटर देन 0 है, इनइक्वालिटी में ऑब्जर्व करो, तो प्लस वाला रीजन हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर आ गया देखो, x बिलोंग कर रहा है माइनस, पीछे गए माइनस इन्फिनिटी तक, आगे प्लस इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी से a तक जाएंगे और a पे क्लोज्ड इंटरवल आएगा, है ना, क्योंकि a इंक्लूडेड है, न्यूमिनेटर 0 अलाउड है, और यूनियन डिनोमिनेटर नहीं था 0 तो ओपन इंटरवल b टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया सॉल्यूशन हमारा इस रैशनल इनइक्वालिटी का, ठीक हो गया। तो दैट इज हाउ वी सॉल्व देम, करेक्ट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देखो जैसे, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ, ये हमने सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन है, 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो रैशनल इनइक्वालिटी है, तो लेट अस राइट द सॉल्यूशन फॉर दिस। देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन होगा। ऑल राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट डू वी हैव ओवर हियर। 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब देखो जितनी भी हमने स्टैंडर्ड रैशनल इनइक्वालिटीज करी हैं, आपने देखा था ना राइट साइड पे 0 था, तो यहां भी हम राइट साइड पे 0 लेके आएंगे। अब आप कहोगे कि मैम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। रिमेंबर, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। रिमेंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कब करना था, जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। अब अगर वेरिएबल है तो किसी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा और किसी वैल्यू के लिए नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अगर मैं x को 1 लेती हूँ, ठीक है ना, इफ आई टेक x एज 1, तो व्हाट इज 3x माइनस 5 इक्वल टू, इट इज नेगेटिव। और अगर मान लो मैंने x को 2 ले लिया तो डिनोमिनेटर इज 6 माइनस 5 1 पॉजिटिव, तो समटाइम्स इट इज नेगेटिव, समटाइम्स इट इज पॉजिटिव, तो आई कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई ओवर हियर, राइट। तो पहला स्टेप ये होगा कि राइट साइड को 0 बनाने के लिए वी विल ब्रिंग 3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होगा हमारा कि हम एलसीएम ले लें, तो 3x माइनस 5, ठीक है, ये हो गया 2x माइनस 3 -3 इंटू 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करना जब वेरिएबल होगा, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x माइनस 3 माइनस 9x प्लस 15
और डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो न्यूमिरेटर क्या आ गया, 2x माइनस 9x इज माइनस 7x और प्लस 12 और डिवाइडेड बाय आई हैव 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये आ गई ना हमारी रैशनल इनइक्वालिटी। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम है कि ऊपर x का कोफिशिएंट आप देखो नेगेटिव है। याद है हमने कहा था जब सोल्यूशन करेंगे तो पहले ये इंश्योर करो कि ऊपर नीचे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू टू मेक इट पॉजिटिव? वी विल मल्टीप्लाई बाय -1। तो नेगेटिव क्वांटिटी से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो वी आर गेटिंग 7x माइनस 12, ठीक है, अपॉन 3x माइनस 5 और इनइक्वालिटी का साइन कर दो रिवर्स। तो ये हमारे पास आ गई रैशनल इनइक्वालिटी जिसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो रूट्स लेते हैं। न्यूमरेटर हमारा कहां पे 0 होगा? जब इसको न्यूमरेटर को 0 पुट करोगे x क्या आएगा? 12/7, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर को अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या आ रहा है? 5/3। इज इट ओके? न्यूमरेटर जो है हमारे पास वो इक्वल टू 0 अलाउड है, तो न्यूमरेटर को ले सकते हैं, तो इस पे टिक आएगा। अब डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता तो ये पॉइंट नहीं लेना, तो यहां पे हमारे पास ब्लैंक सर्कल आएगा। अब देखो जैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है ना, तो आई हैव टू डिसाइड कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। अब या तो हम डिवाइड करें, डेसिमल में लेके आए, या फिर देखो एक आसान सा तरीका है, जैसे 12/7 है ना और 5/3 छोटी क्लासेस में करते थे ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो क्या करते थे हम? डिनोमिनेटर सेम करते थे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 7 से कर लो। ये हो गया आपका 36/21 और ये हो गया 35/21। तो ऑब्वियसली कौन सा छोटा है? 5/3 इज स्मॉलर एंड 12/7 इज बिगर। तो अब हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। देखो इजीली पता चल गया हमें। तो छोटे वाला है 5/3 एंड बिगर नंबर इज 12/7। अब देखो इक्वल टू 0 न्यूमरेटर अलाउड था, तो 12/7 पे डार्क सर्कल है। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता तो उस पे ब्लैंक सर्कल। और क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं जो कि हमने कर लिए, तो अब हम प्लस माइनस प्लस राइट साइड से शुरू होते हुए साइन लगाएंगे। अब लेस देन 0 है ना इनइक्वालिटी में। अब ये वाली इनइक्वालिटी देखनी है, ओरिजिनल नहीं देखनी, वो देखोगे जिनमें आप x का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर चुके हो। लेस देन है तो माइनस वाला रीजन आंसर। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा कौन सा हो गया कि x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 5/3 से लेकर 12/7 क्लोज्ड इंटरवल। तो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन चेक करते हैं, है ना। 5/3 पे ध्यान रखो, ओपन इंटरवल है, और 12/7 पे क्लोज्ड है। लेट अस चेक द ऑप्शन। Which option is matching? You can see B option, है ना। 5/3 to 12/7, open interval 5/3 and closed interval 12/7. Is it okay? तो ये हो गई हमारी first rational inequality. Let us do one last question based on this. Okay? Now look at this. अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे आप देखो दो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, दोनों को सॉरी रैशनल इनइक्वालिटीज है ना, और दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा। अगेन वी विल टेक कॉमन सोल्यूशन। तो लेट अस राइट द सोल्यूशन फॉर दीज। अब फर्स्ट वाली लेते हैं जो कि है x + 7 अपॉन x - 8 इज ग्रेटर देन 2। रिमेंबर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। राइट साइड को 0 बनाएंगे तो 2 को इधर लेके आओ, तो आई हैव -2 ग्रेटर देन 0। अब एलसीएम लेंगे तो x - 8 विल बी एलसीएम। तो आई हैव x + 7 - 2x + 16 ग्रेटर देन 0। आगे चलते हैं। x - 2x इज -x + 23 and upon x - 8 is positive. And again we have a small problem over here. What is that? Coefficient of x is negative in numerator. So to rectify this, what do? We multiply by -1 ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। और नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया x - 23 अपॉन x - 8। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना नहीं भूलेंगे। अब ये रैशनल इनइक्वालिटी आ गई, सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर कहाँ पे 0 है? 23 पे। डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 है? 8 पे।
डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता तो इसको तो नहीं लेना, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है देखो, तो न्यूमिनेटर भी नहीं ले सकते, तो वहां पे भी क्या आएगा, ब्लैंक सर्कल। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। छोटा नंबर आपका 8 है और बड़ा नंबर क्या है, 23। दोनों ही नहीं लेने तो ब्लैंक सर्कल्स। अब आप ये देखो, इसमें दोनों में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हम यहां पे प्लस माइनस प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी टेक प्लस माइनस एंड प्लस, तो ये हो गया आपका प्लस माइनस प्लस। अब देखो इनइक्वालिटी ये वाली देखनी है, इसमें हमारे पास लेस देन 0 है। ठीक है, तो माइनस वाला रीजन आंसर लेंगे। तो इस पहली रैशनल इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है कि x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 8 से लेकर 23। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व द सेकेंड वन ऑल्सो, फिर कॉमन सॉल्यूशन लेना है। अब सेकेंड लेते हैं। सेकेंड रैशनल इनइक्वालिटी क्या है, 2x प्लस 1 अपॉन 7x माइनस 1, 2x प्लस 1 अपॉन 7x minus 1, and then what do we have, let us see, greater than 5. ठीक है, 2x plus 1 upon 7x minus 1 is strictly greater than 5. So let us take that. फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना because there is variable in the denominator, so we bring 5 on the left hand side. तो 7x minus 1 minus 5 हो गया पॉजिटिव। LCM लेते हैं, 7x minus 1. What do we have, 2x plus 1 minus 7 5s are 35x minus minus plus 5 greater than 0. अब क्या आ गया देखो, minus 33x और plus 6 upon 7x minus 1 is greater than 0. Again a small problem, coefficient of x is negative in the numerator. तो उसको पहले मुझे क्या करना है, पॉजिटिव करना है। बहुत आसान तरीका है ना, मल्टीप्लाई बाय -1। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई किससे, -1 से। याद रखना साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो आई हैव 33x माइनस 6 अपॉन 7x माइनस 1 इज लेस देन 0। ठीक है ना, तो अब ये हमारे पास रैशनल इनइक्वालिटी आ गई जिसको हमें सॉल्व करना है। लेट अस टेक द रूट्स। न्यूमिनेटर कहाँ पे 0 है, 6/33। अगर आप इसको और कॉमन फैक्टर कैंसिल करो 3 तो कितना आ गया, 2/11। और डिनोमिनेटर बेटा कहाँ पे 0 है, 1/7 पे। अब डिनोमिनेटर तो कभी 0 होता नहीं है ना, तो उसको नहीं लेना। और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो न्यूमिनेटर पे भी क्या आएगा, ब्लैंक सर्कल। अगेन आई हैव टू डिसाइड विच इज बिगर एंड विच इज स्मॉलर। सो लुक हियर, 12/11 है और 1/7। डिनोमिनेटर सेम करके इजीली देख लेते हैं, तो इसको 7/7 से, इसको 11/11 से, ये बना 14/77। दिस इज 11/77, तो ऑब्वियसली 1/7 इज स्मॉलर। तो लेट अस टेक ऑन द नंबर लाइन। तो पहले हम लेंगे 1/7 एंड देन वी विल टेक 2/11, राइट। एंड दोनों को नहीं लेना तो दोनों पे ब्लैंक सर्कल्स। देन अब हमारे पास कोफिशिएंट देखो, x के न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हैं तो प्लस वाला रीजन लेंगे, सॉरी मतलब कि प्लस माइनस प्लस लगाएंगे। अब रीजन कौन सा लेना है, इनइक्वालिटी में लेस देन 0 है तो माइनस वाला रीजन आंसर आएगा ये वाला। तो आई हैव नाउ x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 1/7 to 2/11। ठीक है, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया सेकेंड इनइक्वालिटी का। अब देखो क्या करना है, अब आपने इसको दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लेना है। कॉमन सॉल्यूशन लेने के लिए किन किन नंबर्स की देखो बात हो रही है। ऊपर था 8 to 23 और यहां पे है 1/7 to 2/11। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 8, 23, 1/7 एंड 2/11। तो इनको प्लॉट करते हैं ऑर्डर वाइज ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो लेट अस टेक द कॉमन सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या आएगा, 1/7, then 2/11, then we will have 8 and then we will have 23. अब first inequality was having solution open interval 8 to 23. तो I'm going to plot it over here now. तो ये हो गया open interval 8 to 23. अगली inequality next level पे, तो 1/7 से लेकर 2/11. Now I have to see the common solution. Can you see double line anywhere? No. So that means there is no solution.
और यू कैन से दैट द सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी। ठीक है ना, तो या तो कहेंगे बेटा नो सॉल्यूशन या कह सकते हो कि सॉल्यूशन सेट एम्प्टी है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन आ गई, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो व्हाट वी डिड टुडे, आज हमने पहले रूल्स करे इनइक्वालिटीज के, देन वी डिड सम लीनियर इनइक्वालिटीज, फिर हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज करी, फिर रैशनल इनइक्वालिटीज। तो स्टैंडर्ड इनइक्वालिटीज हमने करी, उसके बाद वी हैड डन सम क्वेश्चंस। ओके, so that is all for today for this lecture. Okay, I hope you enjoy the benefit of this course. Thank you beta and bye bye. Thanks a lot.